हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हमारा प्लेस मिक्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, हमने अभी तक क्या किया कि प्रोडक्ट को है जो वो बनाया, डिजाइन किया। फिर उसकी क्या करी, प्राइसिंग डिसाइड करी कि प्राइस क्या रखेंगे। फिर उसे कई सारे फैक्टर इफेक्ट करते थे, उसको देखा। अब क्या करेंगे, प्राइस डिसाइड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। कंज्यूमर तक को पहुंचाने के लिए जो प्रोसेस की जाती है उसको हम कहते हैं प्लेस मिक्स। कि कंज्यूमर को कैसे पहुंचाएंगे, या वहाँ कोई रिटेलर होगा, या कोई ऑनलाइन शॉप वेबसाइट होगी, या कोई होलसेलर होगा। उसको थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू हम वहां तक पहुंचाएंगे। तो प्लेस मिक्स रेफर्स टू द सेट ऑफ डिसीजन एंड एक्टिविटीज involved in making the product or services available to the right place, right time and right quantity। कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको राइट प्लेस तक पहुंचा दे, राइट टाइम तक पहुंचा दे और राइट क्वांटिटी पहुंचाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लेस मिक्स कहते हैं। इज कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक एंड फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। की प्रोड्यूसर तक से कंज्यूमर तक को पहुंचाना, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, आपका वेयर हाउसिंग आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, लॉजिस्टिक फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स टू प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। दिस इज कॉल्ड प्लेस मिक्स। तो चलिए अब हम इस डिस्कस करेंगे कि मार्केटिंग के चैनल्स होते क्या क्या है, कि कैसे हम जो है वो प्रोडक्ट को जो कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। इसमें एक तो होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, जो कन्वेंशनल होती है। इसमें होता है एक तो जीरो लेवल। जीरो लेवल मतलब कि सीधा आप जो है प्रोडक्ट बना रहे हैं फैक्ट्री में और डायरेक्ट जो है कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं। इसे हम कहते हैं जीरो लेवल। मतलब कि बीच में कोई भी नहीं है, आप मैन्युफैक्चर डायरेक्ट सीधा जो कंज्यूमर को पहुंचा रहा है अपना प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है वन लेवल। वन लेवल मतलब वन, बीच में एक इंटरमीडिएटरी आ रहा है जिसके थ्रू आप जो है अपना प्रोडक्ट जो है पहुंचा रहे हैं। मतलब कि मैन्युफैक्चर जो है वो क्या करेगा, अपना प्रोडक्ट बनाएगा और अपने रिटेलर को भेजेगा सामान, और रिटेलर क्या है वो कंज्यूमर तक पहुंचाएगा। नेक्स्ट है टू लेवल। टू लेवल में क्या होता है कि आपका जो मैन्युफैक्चर है वो पहले होलसेलर से को जो है सामान देगा, फिर क्या है वो अपना रिटेलर को देगा, और रिटेलर से कंज्यूमर तक पहुंचेगा। नेक्स्ट है थ्री लेवल। थ्री लेवल में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर में कि प्रोडक्ट बनाएगा, फिर वो एजेंट को देगा, एजेंट से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, और फाइनली वो कंज्यूमर तक पहुंचेगा। तो इसे याद रखिएगा, जीरो लेवल मतलब इसको डायरेक्ट लेवल भी बोलते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। फिर वन लेवल में रिटेलर, सेकंड लेवल में आ गया होलसेलर रिटेलर, और थर्ड लेवल में तीन इंटरमीडिएट, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर। ये काफी बार पूछ लिया जाता है तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपकी जो मेथड है वो है अनकन्वेंशनल और मॉडर्न मेथड। इसमें भी एक होता है वर्टिकल चैनल। वर्टिकल मतलब क्या होता है, ये मतलब कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर, ये सब क्या है आपका कंज्यूमर, ये वर्टिकुलर। ठीक है। वर्टिकल में क्या होता है, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच प्रोड्यूसर, होलसेलर एंड रिटेलर वर्क टुगेदर। अब ये जो आपकी जो चैनल है वर्टिकल, जैसे मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, से रिटेलर, से कंज्यूमर, ये क्या पूरा जो सिस्टम है वर्टिकली, ये क्या है एक इंगेज होता है अपना एक यूनिफाइड सिस्टम में, ताकि आपको कंज्यूमर को जो है सर्विसेज मिल सके। इसमें पहला जो सिस्टम आता है वो है कॉर्पोरेट लेवल वर्टिकल। इसमें क्या होता है कि जो फर्म है, मैन्युफैक्चरर है, वो क्या करता है, खुद के ही होलसेलिंग है, खुद की रिटेलिंग है, और या खुद ही अपने आउटलेट खोल रखे हैं इसने, और खुद ही जो है डिजाइन कर, जैसे अचारा है, क्या करता है, डिजाइन करता है, प्रोडक्शन करता है, और क्या है खुद ही प्लस मतलब खुद का ही उसका रिटेल स्टोर है, उसी पे वो बेचता है। अमूल क्या है, प्रोडक्शन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, और खुद के ही आउटलेट्स होते हैं अमूल के, तो वो खुद से उनसे ही बेचता है। मतलब सारा सिस्टम जो है एक कंपनी खुद ही चला रही है, इसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट वर्टिकल। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल। कॉन्ट्रेक्चुअल से नाम समझा कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट है, दो आपस में मिलके जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, उससे अंडर। मतलब इंटरमीडिएट फर्म डिफरेंट लेवल आर लिंक थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब कि मैंने जो है जो होलसेलर से और रिटेलर से जो क्या है कांटेक्ट कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। ठीक है। आपको फ्रेंचाइजी दे दी है, या फिर क्या कुछ मतलब साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है कि आप हमारा जो प्रोडक्ट जो है सेल कीजिए। जैसे फ्रेंचाइजी सिस्टम है, मैकडोनल्ड्स है, क्या करता है अपनी जगह फ्रेंचाइजी दे देता है, तो उसको क्या किया उसने, अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसके साथ। तो इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल वर्टिकल चैनल। नेक्स्ट आपका एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटेड क्या होता है, देखो एक इंडस्ट्री का होता है, इंडस्ट्री होती है, उसमें छोटी छोटी फर्म्स होती है। ठीक है। तो एक इंडस्ट्री को कोई ना कोई फर्म तो डोमिनेट करती है, तो ये जो मोस्ट पावरफुल फर्म जो होती है ना, मतलब उसे क्या करते हैं, एकदम पावरफुल डोमिनेट करती है वो दूसरों को। तो वो क्या करता है, उसके हिसाब से ही सब कुछ होता है। तो जैसे मान लीजिए वॉलमार्ट है, वो डोमिनेट कर रहा है, कंट्रोलिंग द सप्लायर, वो सप्लायर को क्या कर रहा है,
कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अमेजोन है वो क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है सेलर को, जो मतलब जो एक डोमिनेट टॉप पोजीशन पे बैठा है, वो सबको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि तुम मेरा जो है, रिटेलर्स को कह रहा है कि तुम मेरा सामान बेचो, तो उसको रिटेलर को बेचना ही पड़ता है। तो ये क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है टॉप पोजीशन से। नेक्स्ट आपका हॉरिजॉन्टल चैनल। हॉरिजॉन्टल चैनल में क्या होता है कि एक ये फर्म है, एक इसी लेवल पे दूसरी फर्म है, ठीक है। तो ये क्या है कि वर्टिकली नहीं है, ये क्या हॉरिजॉन्टली है, मतलब सेम लेवल पे जो फर्म जो वर्क कर रही है, उनका उन पे बात कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल एग्जिस्ट व्हेन टू और मोर फर्म एट द सेम लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जॉइन टू एक्सप्लोइट मार्केट अपॉर्चुनिटी। मान लीजिए एक कंपनी है और ये एक कंपनी है, तो दोनों सेम लेवल पे जब साथ में मिलके जो वर्क करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक ही सेम इंडस्ट्री में वर्क करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन। अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, मान लीजिए एयरटेल है और वोडाफोन है, वो क्या करती है, अपने खुद के जो नेटवर्क टावर्स है वो शेयर करना स्टार्ट कर देती है, ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर से दोनों ही साथ में बढ़ सके आगे। मान लीजिए दो रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स जॉइंटली ओपन ए स्टोर, दोनों रिटेलर मिलकर आपस में एक जो है स्टोर ओपन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टली कोलैबोरेशन। तो ये क्या है, आपके दो चैनल्स है, एक तो है ट्रेडिशनल जिसमें जीरो लेवल, टू लेवल ये सब आते हैं, और दूसरा आपका जो है वो है मॉडर्न लेवल से वर्टिकल, कॉन्ट्रेक्चुअल और एडमिनिस्ट्रेटिव और हॉरिजॉन्टल चैनल आता है। अब हम बात करेंगे मार्केट इंटरमीडिएटरीज की। जो मार्केट के जो इंटरमीडिएटरीज है, वो क्या होते हैं। पहला तो होता है रिटेलर्स। रिटेलर्स क्या होते हैं कि जो गुड्स जो है उसको डायरेक्टली सेल करते हैं कंज्यूमर तक, जो कंज्यूमर से डायरेक्टली जो है मिलते हैं। एक पर्सन और फर्म इंस्टीट्यूट इन द सेल गुड्स एंड सर्विस डायरेक्टली टू द फाइनल कंज्यूमर, ठीक है। ये क्या होते हैं कि लास्ट लिंक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मतलब कि जो लास्ट में जो कंज्यूमर से जो मिलता है ना, वो रिटेलर ही होता है, ठीक है। जैसे आपके किराना स्टोर है, सुपरमार्केट हो गया, अमेज़न सेलर हो गया, मेडिकल शॉप्स हो गई, ये क्या है, आपके रिटेलर्स हैं, जो फाइनली कंज्यूमर से जो बात करते हैं और लास्ट लिंक होते हैं ये चैनल के। ये रिटेलर्स के भी काफी सारे टाइप्स होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट रिटेलर, आपके जो घर के आसपास में जो किराना की दुकान है, ठीक है, जो कपड़े की दुकान है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट रिटेलर्स है। मतलब इनका क्या है कि कभी भी दुकान खोलेंगे, कभी भी बंद कर देंगे, इनकी मर्जी है। या कभी तो वो खुद आके बैठ जाएंगे, कभी उसका बेटा आके बैठ जाएगा, कभी उसका वाइफ आके बैठ जाएगी। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब एक सिंगल पर्सन चलाता है, वो कोई और भी चला सकता है इसको। ये क्या है, आपका किराना स्टोर हो गया, और ये इंडिपेंडेंट रिटेलर्स है। नेक्स्ट आपका चेन स्टोर्स और मल्टीपल स्टोर। चेन स्टोर से समझ में आ रहा है कि कोई चेन बनी हुई है ना। तो ये क्या है, आपका एक सेम ओनरशिप के अंडर जो है सेम प्रोडक्ट सेल किया जाता है, और सेम प्राइसिंग अक्रॉस स्टोर्स। जैसे रिलायंस के ट्रेंड्स नहीं होते, काफी सारे आउटलेट्स जो है वो बने होते हैं, वो क्या है, सेम ही प्रोडक्ट सेल करते हैं और सेम ही प्राइसिंग रहती है उनकी। जैसे बाटा के होते हैं, टाइटन के होते हैं, ये क्या है, चेन स्टोर्स होते हैं। एक मैन्युफैक्चरर है और उसके काफी सारे रिटेल आउटलेट्स है, जैसे अमूल के हो गए, ये सब हो क्या है, ये आपके चेन स्टोर्स है। नेक्स्ट आता है फ्रेंचाइज रिटेलर्स। फ्रेंचाइज जो आपके मैकडोनल्ड्स हो गए, डोमिनोज हो गए, ये क्या करते हैं, फ्रेंचाइजी लेते हैं किसी से। मान लीजिए एक कंपनी है, वो क्या है, उसका पिज्जा बनाती है, डोमिनोज है, ठीक है। अब इसके रिटेलर्स को क्या करेगी ये, रिटेलर्स तो है नहीं, तो ये क्या करती है कि मान लीजिए कोई इंसान है, मुझे जो है एक कंपनी का पिज्जा की लेना है, फ्रेंचाइजी लेना है, तो ये कंपनी इसको ऑथराइज कर देगी, ठीक है आप मेरा पिज्जा बनाओ, मैं आपको रेसिपी दे देती हूँ मेरी। तो ये क्या हो गया, फ्रेंचाइजी हो गया डोमिनोज का। तो इसे हम कहते हैं फ्रेंचाइज रिटेलर्स। दूसरे आते हैं कोऑपरेटिव स्टोर्स। कई क्या होते हैं कि कई सारे कंज्यूमर्स मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि अपना एक खुद का स्टोर बना लेते हैं, वहीं से आप खरीद सकते हैं और कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, अपना बाजार हो गया, ये सब क्या है, कोऑपरेटिव स्टोर है, जो ओन एंड मैनेज बाय कंज्यूमर्स के अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए जो किया जाता है ना, उसको कोऑपरेटिव स्टोर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मर्केंटाइज बेस्ड रिटेलर्स। मर्केंटाइज मतलब कि गुड्स के बेस पे, गुड्स कितने पड़े हैं उसके बेस के ऊपर जो है, मर्केंटाइज मतलब गुड्स, कि आपके स्टोर पे गुड्स कितने हैं उस हिसाब से जो रिटेलर्स को क्लासिफाई किया जाता है, उसको बोलते हैं मर्केंटाइज रिटेलर्स। उसमें पहला है कन्वीनियंस स्टोर। कन्वीनियंस स्टोर बेसिकली वही स्टोर होते हैं जो कन्वीनियंट, मतलब कि इजीली आपको जो डे टू जो लाइफ में जो यूज होने वाले जो प्रोडक्ट है, उनको जो 24/7 घंटे जो है आपके जो है स्टोर खुले रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कन्वीनियंस स्टोर। आपको शॉप हो गया, कोलगेट हो गया, ये सब क्या है, इजीली आपको जो डेली यूज की जो लाइफ की जो है वो आपको मिल जाता है। नेक्स्ट स्पेशलिटी स्टोर। नाम से ही पता लग रहा है स्पेशल, मतलब कि कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जो स्पेशल है, जो क्या है, मतलब कि इतना मतलब अलग ही यूनिक प्रोडक्ट है वो। जैसे नाइकी के स्टोर हो गए,
टाइटन की वॉचेस हो गई, इन सब की जो स्टोर क्या है, स्पेशल स्टोर है। इनको बोलते हैं स्पेशल स्टोर रिटेलर्स। नेक्स्ट आपका सुपरमार्केट। सुपरमार्केट आपने देखा होगा, आपके शहर में होते हैं सुपरमार्केट। जो क्या होते हैं, लार्ज स्टोर होते हैं जो सेलिंग फूड एंड हाउस होल्ड गुड्स जो बेचते हैं उनको, जैसे बिग बाजार हो गया, रिलायंस स्मार्ट हो गया, ये सब क्या है, सुपरमार्केट है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होते हैं कि जो लार्ज रिटेल आउटलेट्स डिवाइडेड इंटू, आपने देखा होगा कि एक बहुत सा मॉल सा होता है, उसके अंदर क्या छोटी छोटी दुकानें होती है, छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं इसके, ये कपड़ों का है, खाने का है, क्या है, ये है ना, इसे हम कहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका हाइपर मार्केट। हाइपर मार्केट मार्केट क्या होता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर और ये जो अभी ओपन ने पढ़ा ना कि सुपर मार्केट, इसका कंबाइन होता है, इसे हम कहते हैं हाइपर मार्केट। वेरी लार्ज एंड लो प्राइसेस एंड वन स्टॉप शॉपिंग होता है ये। ठीक है। नेक्स्ट आपका कैटलॉग शोरूम। कैटलॉग शोरूम क्या होता है कि आपने कभी मतलब देखा होगा, प्रोडक्ट क्या होती है डिस्प्ले किया जाता है थ्रू कैटलॉग। मतलब जैसे आप मान लीजिए डिनर करने गए किसी होटल के अंदर, तो आप क्या देखते हो, पहले आप टेबल पे बैठोगे, टेबल पे देख के आप क्या करोगे, मेन्यू देखोगे, मेन्यू में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, फिर आप बोलते हो कि मुझे ये वाला फूड जो है वो चाहिए, फिर वो क्या करता है आपको ऑर्डर करके ला देता है। वैसे ही क्या होते हैं, कैटलॉग शोरूम्स होते हैं। आप क्या करते हैं, शॉप में जाते हैं, मान लीजिए शूज का शॉप है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कैटलॉग्स बने रहते हैं सैंपल्स के लिए कि हाँ ये शूज है, ये शूज है, ये शूज है, ये शूज है। यहाँ पे क्या होता है, एक मेन्यू होता है, कैटलॉग होता है, ठीक है। आप कहते हो हाँ मुझे ये वाला शूज जो है वो चाहिए, ठीक है, आप उसको सैंपल देख लेते हो और कैटलॉग में से इसको डिसाइड कर लेते हो। फिर जो शॉपकीपर होता है क्या होता है, उसको वेरीफाई करता है कैटलॉग को, और आपको बोलता है कि आपको अभी डिलीवरी चाहिए या फिर घर पे चाहिए। तो आप क्या कहते हो, अभी चाहिए, तो क्या करता है, उसका जो वेयर हाउस है वहां से ला के देता है और इसको ला देता है। मतलब मेन्यू देख के शॉपिंग करते हो, उसे हम कहते हैं कैटलॉग शोरूम। या आप इसको घर पे भी सीधा डिलीवरी कर सकता है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका फैक्ट्री आउटलेट। फैक्ट्री आउटलेट क्या होता है कि हर एक कोई कंपनी, जैसे दिल्ली वगैरह में आपने देखा होगा कि जो नाइकी के क्या होते हैं, एक फैक्ट्री के पास में आउटलेट होते हैं। मतलब कि क्या होता है, रिटेल स्टोर ओन बाय मैन्युफैक्चर सेलिंग डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स। ठीक है, मान लीजिए आप क्या होता है कि कुछ एक्सेस में जो है प्रोडक्शन हो गया है कंपनी का, ठीक है, नाइकी कंपनी है, इसने एक्स्ट्रा में जो है प्रोडक्ट बना लिया है, तो क्या करें, इसके पास में इसका एक रिटेल आउटलेट बना देंगे वो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कम प्राइस में जो है वो प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं, इसे हम कहते हैं फैक्ट्री आउटलेट, फैक्ट्री का एक आउटलेट बना देना। ठीक है। नेक्स्ट जो चेन में जो आता है हमारा, वो है होलसेलर। होलसेलर क्या होते हैं, होलसेलर वो होते हैं जो बाय करते हैं गुड्स को इन बल्क, बल्क कैटेगरी में जो इसको बाय करते हैं और सेल करते हैं रिटेलर्स को, उन्हें हम क्या कहते हैं, होलसेलर कहते हैं। जो बाय द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम मैन्युफैक्चरर सेल देम इन द स्मॉलर क्वांटिटी टू द रिटेलर्स फॉर इंडस्ट्रियल यूजर्स और अदर होलसेलर्स, नॉट टू द फाइनल कंज्यूमर। ये क्या फाइनल कंज्यूमर्स को नहीं बेचते हैं, ये क्या रिटेलर्स को बेचेंगे या किसी दूसरी इंडस्ट्री के होलसेलर को बेच देंगे या फिर क्या है, दूसरे होलसेलर को बेच देंगे, ठीक है। ये बात करते हैं नेक्स्ट, व्हील ऑफ द रिटेलिंग थ्योरी। इसे याद रखिएगा, व्हील ऑफ द रिटेलिंग थ्योरी। इसमें क्या होता है कि आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आप मान लीजिए आपने गोलगप्पे की शॉप खरीद वो बट खोली, ठेला नहीं होता हर जगह, तो बाहर आपने मार्केट में देखा होगा गोलगप्पे के ठेले होते हैं, ठीक है, आपने गोलगप्पे का ठेला खोला, आप गोलगप्पे का वो बेच रहे हो, ठीक है, आपका दिन का कस्टमर। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बीता, 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल हो गया, क्या हो गया, आपके पास अच्छी खासी इनकम हो गया। अब आपने क्या किया, वहां पे एक शॉप खोल ली है गोलगप्पे की। अब आपने यहाँ पे क्या किया, एक मैनेजर को बिठा दिया यहाँ पे, वो कूपन काटता है और आप अंदर गोलगप्पे देते हो। अब ये क्या हो गया, थोड़ा सा आपका ग्रोथ हो गया। और फिर क्या होता है, 3 4 4 5 साल बाद में क्या आपका इतना ग्रोथ हो जाता है कि आप और बड़ा कुछ खोल देते हो, आपका वॉल्यूम पूरा कुछ अलग ही प्रीमियम चीज का खोल लेते हो आप। तो इसे हम कहते हैं व्हील ऑफ द रिटेलिंग थ्योरी। क्या है कि कोई ना कोई फिर से मार्केट में आएगा, वो ठेला खोलेगा फिर दोबारा। तो यही होता है कि आपका व्हील होता है, एक चक्कर चलता रहता है कि रिटेल ने शॉप खोला, फिर वो धीरे धीरे कुछ साल बाद बढ़ा, फिर वो कुछ साल बाद मल्टीपल आउटलेट हो गया, फिर उसी के साथ क्या एक और नया आएगा, कोई रिटेल खोलना, गोलगप्पे की ठेला खोलने आ जाएगा, फिर वो भी धीरे धीरे इसी चक्कर में क्या है, वो बढ़ता चला जाएगा। इसे हम कहते हैं व्हील ऑफ रिटेलिंग थ्योरी। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि एंट्री फेज, एंट्री फेज जब आपने गोलगप्पे का ठेला खोला, तब क्या लो प्राइस में दिया और आपका कोई स्टेटस भी नहीं है, आपसे छोटे से वही है, लो प्राइस रखते हैं, लिमिटेड असॉर्टमेंट है आपका, मिनिमल सर्विस है, आपके पास ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट फिर आप क्या आता है, ट्रेडिंग अप, आपका ग्रो फेज आता है। 3-4 साल बाद आपका जो गोलगप्पे का जो ठेला है वो ग्रो करने लग जाता है, मेच्योरिटी में आ जाता है। आप क्या करते हो, स्टोर एम्बियंस हो जाता है, वाइडर असोर्टमेंट, रिटर्न्स, क्रेडिट, आप ऐसे पॉलिसीज भी देते हो, हायर ऑपरेशन कॉस्ट, ग्रेजुअली हायर प्राइसेस। अब क्या हो जाएगा, आपका बेटर लेआउट हो जाएगा, लॉयल्टी प्रोग्राम, रिटेलर क्या रेपुटेशन गेन कर लेगा। अब क्या है, आपकी मार्केट में रेपुटेशन हो जाएगी, फिर आप अच्छी खासी आपने दुकान खोल ली है गोलगप्पे की। फिर लास्ट स्टेज में क्या होगा, वैल्यूबिलिटी फेजेस, मतलब आपका हाई कॉस्ट हाई प्राइस। अब आप अगर एकदम प्रीमियम ब्रांड बन गए हो 3-5-6 साल बाद में, अभी आप हाई प्राइस चार्ज कर रहे हो, हाई कॉस्ट चार्ज कर रहे हो। प्रीमियम पोजीशनिंग, हाई ओवरलोड, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, प्राइस कंपेयर टू ट्रेडिशनल लेटर। ये क्या है, लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर बिकम कॉस्ट हैवी, मतलब आप इतना जो आपकी गोलगप्पे के ठेले से आप बड़े ग्रो हुए, फिर आपने दुकान खोली, अब आप क्या होगा, प्रीमियम हो गए आप एकदम। अब क्या होगा, आपका ये फेज जो है वुलनेबिलिटी फेज कहलाता है। अब आप हाई कॉस्ट चार्ज कर रहे हो, हाई जो है प्राइस चार्ज कर रहे हो। अब क्या होगा, अब कोई नया रिटेलर आएगा, कोई नया गोलगप्पे का कोई वो आएगा, वो आउटलेट वो फिर से स्टार्ट करेगा आपकी व्हील को। इसे हम कहते हैं व्हील ऑफ रिटेलिंग थ्योरी। अब हम समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रैटेजी। एक डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रैटेजी होती है, एक आपका इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और एक होता है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिव में क्या होता है कि आप अपना जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो हर किसी को बेच रहे हो, मतलब लार्ज क्वांटिटी में, वेरी लार्ज नंबर ऑफ द इंटरमीडिएटरीज है आपके। प्रोडक्ट इज मेड अवेलेबल एट अ मैक्सिमम पॉसिबल आउटलेट्स। जब आप अपना कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, हर इंटरमीडिएटरी, होलसेलर भी है, रिटेलर्स भी है, ऑनलाइन भी है, सब जगह क्या है, आप बेच रहे हो उस प्रोडक्ट को। इसे हम कहते हैं इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होते हैं, इंटरमीडिएटरी बहुत ज्यादा होते हैं, प्राइस भी क्या है, लो प्राइस ही होते हैं, जैसे कि शॉप वगैरह ये सब नहीं होती, हर जगह आपको मिल जाती है लक्स की शॉप, इसके प्राइस भी ज्यादा कुछ नहीं होते। और एडवर्टाइजिंग भी करते रहते हैं, आपको मास एडवर्टाइजिंग होती है इसकी, अवेलेबल एवरीवेयर, जैसे शॉप, टूथपेस्ट, चॉकलेट्स। ये आपका क्या है, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता है सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। सिलेक्टिव मतलब कुछ स्पेसिफिक एरिया, कुछ छोटे मोटे आउटलेट है वहां पे ही बेचना। जैसे प्रोडक्ट इज सोल्ड थ्रू लिमिटेड सिलेक्टेड आउटलेट्स, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं होता, मोबाइल्स ये सब का कुछ, ऐसा तो है नहीं कि हर एक शॉप बेच रहा है, जैसे कि साबुन की शॉप होती है, टूथपेस्ट, इनकी तरह थोड़ी ना होती है, ये कुछ लिमिटेड होते हैं। कुछ लिमिटेड जो शॉप्स होती है वहां पे सेल किया जाता है, जैसे रियलमी का हो गया, और वीवो का हो गया, ये सब फर्नीचर्स हो गए, ये कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। इसमें क्या नंबर ऑफ इंटरमीडिएट क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। प्राइस भी क्या होती है, मीडियम टू प्राइस्ड होती है इसकी। एडवर्टीजमेंट पर पर्सनल सेलिंग की जाती है इसमें। और अवेलेबल एट द सिलेक्टेड स्टोर, मतलब सिलेक्टेड मतलब सिलेक्टिव जगह पे बेचना। नेक्स्ट आता है आपका एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब बिल्कुल भी रेयर। अब आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या, आप किसी एक ही रिटेलर आपका बेच रहा है, या फिर आपका कोई मतलब खुद ही बेच रहे हो उसको, इसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव। मतलब कोई ऐसा प्रीमियम ब्रांड है वो, जैसे मान लीजिए आईफोन है, आईफोन का आपका इजीली मिल जाता है क्या, नहीं मिलता। या तो उसके खुद के रिटेलर्स होंगे शॉप एक दो, या वो खुद ही बेच रहा होगा, इसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे रोलेक्स वॉच, बीएमडब्ल्यू, ये सब क्या है, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है इसमें। इसमें नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरीज क्या होते हैं, या तो सिंगल खुद होगा या वेरी फ्यू होंगे। इसमें हाई प्राइस चार्ज किया जाता है, पर्सनल सेलिंग की जाती है। बीएमडब्ल्यू कार है, वो क्या पर्सनल सेलिंग ही तो होती है कि आप खुद जाके वहाँ, मतलब वो खुद आपसे ही तो बात करता है, पर्सनल फेस टू फेस, तो इसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल सेलिंग कहते हैं। अवेलेबल एट एक्सक्लूसिव शोरूम। तो होप से आपको समझ में आया होगा कि इंटेंसिव, सिलेक्टिव और एक्सक्लूसिव में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द मल्टी चैनल एंड ओमनी चैनल। इसे भी आप पढ़िएगा, अभी तक आया तो नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, इसे पढ़िएगा। मल्टी चैनल क्या होता है, मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, वो है अपना जो प्रोडक्ट जो है वो क्या करती है, स्टोर पे भी बेच रही है, वेबसाइट पे भी बेच रही है, ऐप पे भी बेच रहा है, उसके रिटेल स्टोर्स भी हैं कुछ, मतलब वही, ठीक है। अब क्या, आप जब खरीदने जाते हो तो क्या करते हो, आप स्टोर पे गए, आपने आपको पसंद आया वो प्रोडक्ट, तो ठीक है, आप फिर पसंद आया, लेकिन खरीदा नहीं, बोला कि आप सिलेक्ट करके रखिए, बाद में ले लेंगे। तो ये क्या, ये जाके आप सिलेक्ट किया स्टोर पे, क्या रिटेलर के पास जाके वो प्रोडक्ट खरीद सकता है सेम, मतलब कि वैसा ही मैंने बोला था आपको, आप सिलेक्ट करके रखा था, क्या आप, आपको मिल जाएगा, लेकिन नहीं, सब जो यूनिट है वो इंडिपेंडेंट वर्क करती है। इसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। आपने अगर यहाँ से देखा है वो प्रोडक्ट, तो यहीं से ही खरीदना पड़ेगा। आपने वेबसाइट पे देखा तो आपको वेबसाइट पे ही खरीदना पड़ेगा वो प्रोडक्ट। इसे हम कहते हैं मल्टी चैनल।
कंपनी यूजेस मल्टी चैनल इंडिपेंडेंटली, नंबर ऑफ लिमिटेड इंटीग्रेशन होता है जैसे, ठीक है। इसमें एक होता है ओमनी चैनल। ओमनी चैनल में क्या होता है कि वही एक कंपनी है, ये एक वेबसाइट से भी अपना प्रोडक्ट को बेचता है, रिटेलर से भी बेचता है, और क्या होता है कि ऐप पे भी बेचता है। अब आपने क्या किया, मैंने ऐप पे देखा, मुझे फोन बहुत पसंद आया और मैंने इसको कार्ट में डाल दिया, ठीक है। अब मैं क्या करके, मेरा मन है कि मैं स्टोर पे जाके खरीद लूं, रिटेल स्टोर पे जो शॉप है मेरे पास में, उससे रिटेलर के पास गए और दिखाया कि देखो मैंने कार्ट में डाला है ये, और मेरे को दे दीजिए। तो ये रिटेलर क्या करेगा, ठीक है आप मेरे ठीक है, मैं आपको ये प्रोडक्ट दे दूंगा। फिर फिर वो बोलता है कि नहीं, मैं वेबसाइट से डिलीवरी करवाऊंगा। ठीक है, आप वेबसाइट से डिलीवरी करा करा दीजिए, तो वो आपका वेबसाइट भी डिलीवरी कर सकता है। ये क्या होता है कि इंटीग्रेटेड सारे जो चैनल्स है ना, वो एक साथ मिले हुए होते हैं। मतलब कि आप इस पे देख सकते हैं, इस पे परचेज कर सकते हैं, इससे डिलीवरी करवा सकते हैं। सबका जो डाटा है वो एक दूसरे से इंटरलिंक होता है, इसे हम कहते हैं ओमनी चैनल। मतलब कि कस्टमर ब्राउज करता है ऑनलाइन, बाय करता है स्टोर में और रिटर्न कर देता है वेबसाइट से। तो इसे हम कहते हैं ओमनी चैनल। कि आप जो है किसी, जो भी कंपनी का जो है, जैसे मान लिया आपने वेबसाइट से खरीदा, डिलीवरी डिलीवरी स्टोर से करा ली, और रिटर्न करना है तो आप ऐप से करा दीजिए। मतलब सारे जो चैनल है वो लिंक होते हैं, इसे हम कहते हैं ओमनी चैनल। मल्टी चैनल में ऐसा नहीं होता, आपको अगर वेबसाइट से खरीदा है तो वेबसाइट से ही रिटर्न करना पड़ेगा उसको। तो होप सो कि आपको जो है ये समझ में आया होगा प्लेस मिक्स।